Please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get all my interesting videos timely. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इब्राहिम एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ ज़िली क्रिएशंस एंड मेडिकोर्स चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आप सब लोगों को मैक्सिमम फायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। कार्बोहाइड्रेट जिसको सैकराइड्स भी कहते हैं, ये बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन कंपाउंड होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन के सब यूनिट्स डेवलप करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं और नाइट्रोजन भी हो सकता है, लेकिन वो बेसिक एलिमेंट नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स से जो एनर्जी मिलती है वो होती है 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी हम इनसे हासिल करते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CxH2OY। इसमें X जो है वो होल नंबर होता है 3 to many thousands और Y भी कोई होल नंबर हो सकता है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की। कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है: मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड देन पॉलीसैकराइड्स। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं मोनोसैकराइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की। मोनोसैकराइड्स बेसिकली सिंपल शुगर्स होती हैं। ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं और ये पानी में इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं और इनको सिंपलर शुगर्स में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सिंपलर शुगर्स होती हैं। केमिकली देखा जाए तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं क्योंकि इनमें एल्डिहाइड और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। तमाम के तमाम कार्बन एटम्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है सिवाय एक के। उसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या तो कीटो ग्रुप होता है। इसी वजह से उसको कहा जाता है एल्डो ग्रुप और कीटो ग्रुप। नेचर में जो मोनोसैकराइड्स पाए जाते हैं वो 3 to 7 कार्बन एटम्स तक होते हैं, जिनको ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस कहा जाता है। इनका जनरल फार्मूला जो होता है वो CH2N होता है और N कोई भी होल नंबर हो सकता है 3 to many thousands। जो इंपॉर्टेंट टेट्रोसिस होते हैं जिनमें 4 कार्बन होते हैं वो एरिथ्रोज होते हैं जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एरिथ्रोलोज होते हैं जिसमें कीटो ग्रुप पाया जाता है, और पेंटोसिस जिसमें 5 कार्बन होते हैं, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और राइबुलोज जिसमें कीटो ग्रुप पाया जाता है। टेट्रोसिस जो होते हैं वो नेचर में कम पाए जाते हैं और वो बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। पेंटोसिस और हेक्सोसिस ज़्यादा कॉमन होते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रायोसिस की जिसमें 3 कार्बन पाए जाते हैं। इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और डाइहाइड्रोक्सीटोन जिसमें कीटोन ग्रुप होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो C3H6O3 होता है। और जो ट्रायोसिस हैं ये वाले, ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इंटरमीडिएट्स के तौर पर एक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट हेक्सोसिस की जो हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज जो है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है और जो फ्रुक्टोज है इसमें कीटो ग्रुप मौजूद होता है और ये हनी में मौजूद होता है, जबकि ग्लूकोज बहुत सारे फ्रूट्स में मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं मोनोसैकराइड के रिंग स्ट्रक्चर की। बहुत सारे मोनोसैकराइड जब वो सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं तो वो रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं क्योंकि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। और जैसा कि बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज बेसिकली 6 कॉर्नर रिंग बनाता है जिसको कहते हैं ग्लूकोपायरानोज, और राइबोज की बात करें तो वो 5 कॉर्नर रिंग बनाता है जिसको कहते हैं राइबोफेरानोज। ग्लूकोज की बात करें, अगर इसके सेकंड कार्बन के हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड ग्रुप को रिवर्स कर दिया जाए तो वो मैनोज बनाता है, और अगर 4th कार्बन के हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड को रिवर्स कर दिया जाए तो गैलेक्टोज बन जाता है। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज एक्सिस्टेंस की। फ्री स्टेट में जो ग्लूकोज पाया जाता है वो बहुत सारे फलों में मौजूद होता है जैसे कि ग्रेप्स, फिग्स और डेट्स। हमारे खून में भी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 0.08% होती है, जबकि कंबाइंड फॉर्म में ग्लूकोज की बात की जाए तो ये डाइसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स में मौजूद होता है जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। इनको तोड़ा जाए तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स यील्ड करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज सिंथेसिस की। ग्लूकोज बेसिकली नेचुरली ग्रीन प्लांट्स में बनता है। ये कैसे बनता है? ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेता है और पानी को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। ये जो इक्वेशन है इससे पता लग रहा है कि एनर्जी इसमें कंज्यूम हो रही है, इसी वजह से इसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। अगर 10 ग्राम ग्लूकोज बनानी है तो सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये जो एनर्जी है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर हो जाती है और तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए ये ग्लूकोज अवेलेबल हो जाती है जब ये इनकी बॉडी में ऑक्सीडाइज होती है।
तो दोस्तों आज मैंने आपसे डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप मोनोसेक्राइड। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।